नमस्ते, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको छोटे बच्चों के सेमी पटियाला सलवार बना के बताने वाली हूँ। तो ये मेरा कपड़ा है। मैं आज सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेना बताने वाली हूँ कि किस तरह से मेजरमेंट लेना है। इसके लिए मैं ये डॉल का यूज कर रही हूँ। डॉल का जो होता है, बच्चों का जो बॉडी होता है वो बिल्कुल इस तरह से ही होता है। तो सलवार में जो मेजरमेंट होता है उसमें मेन जो होता है ये हिप हमारा जो है वो मेजरमेंट हमारा मायने रखता है ज्यादातर। जैसे हिप का लेना हो मेजरमेंट तो हम यहाँ से इस तरह से लेते हैं हिप का मेजरमेंट। तो ये हमारा हिप का मेजरमेंट हो गया। इसके बाद हमें सेकंड मेजरमेंट होता है इसकी लंबाई का। तो लंबाई के लिए हमें इसे इस तरह से खड़े करना है बच्चों को, और फिर यहाँ से जैसे बच्चे यहाँ से पहनते हैं तो मैं यहाँ पे रखूंगी इंची टेप, और इसे इस तरह से लेके यहाँ पे जो हमारा अंगूठा पैर आ रहा है यहाँ तक हमें मार्क कर इसे मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रहा है वही हमारा इसका लेंथ हुआ। तो हमें एक और मेजरमेंट इसमें लेना होता है, वो है मोहरी का। तो मोहरी के मेजरमेंट के लिए इस तरह से हमें लेना है कि बच्चे कितने हमें खुला इसको रखना है, तो हमें उस तरह से इसका मेजरमेंट ले लेना है। तो अब मैं कपड़े पे कटिंग करने जा रही हूँ, जो कि मेरा मेजरमेंट है, बॉडी मेजरमेंट है, मैं उस पे कर रही हूँ। मेरा जो मेजरमेंट है मैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं पहले इसे खोल लेती हूँ। ये हमारा कपड़ा, ये इस साइड हमारा ओपन है और ये हमारा बंद भाग है। तो मैं इसे पहले, ये हमारा डबल है, मैं इसे 4 फोल्ड कर लेती हूँ। तो हमें घेर जो होता है वो कितना लेना है वो हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि छोटे बच्चों में कि हम कितना लें कितना ना लें। मेरा हिप का मेजरमेंट है 25 इंच और उसमें मैं 4+ करूँगी तो हो जाएंगे 29 इंच, और 29 को मैं हाफ करूँगी तो हो जाएंगे 14.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच लेने वाली हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं इस तरह से इसमें 1.5 इंच में ज़्यादा लूँगी। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट मार्किंग जो की है वो मैं 14.5 इंच पे कर ली हूँ इस तरह से। अब हमें लेंथ लेना है। तो लेंथ हमारा जो है 25 इंच है। तो मैं यहाँ पे बेल्ट लेने वाली हूँ 5 इंच का। तो इसमें मैं हाफ इंच माइनस कर देती हूँ, यानी कि 4.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच ऊपर छोड़ के इसके बाद 25 पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा 25 इंच हो रहा है। एक सीधी मार्किंग में कर लेती हूँ। मैं मोहरी जो है मैं लूंगी 5.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर देती हूँ और 1 इंच में एक्स्ट्रा मार्क कर देती हूँ हमारा मार्जिन के लिए, और यहाँ पे मैं तिरछे मार्क कर रही हूँ। अब हमें क्रॉच मार्किंग करनी है, यानी कि ये आसन कहिए। तो यहाँ पे इसी तरह मैं 4.5 इंच ऊपर छोड़ के यहाँ पे मैं 10 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 10 इंच इसमें ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं सीधी मार्किंग में कर दी। अब ये यहाँ पे मैं इस तरह से 1.5 इंच ज्यादा ले रही हूँ और इसे इस तरह से मैं राउंड शेप में दे देती हूँ। अब इस पॉइंट को हमें मिलाना है। तो इस तरह से ये हमारा मार्किंग हो गया। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं जो है एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ली हूँ, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ली हुई हूँ। तो यहाँ पे हमें ये मात्र हाफ इंच हमें इसका लेना है स्टिचिंग में। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह मैं यहाँ एक मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये वाला जो अंदर वाला है ये हमारा स्टिचिंग का है और ये हमारा कटिंग का लाइन है। अब यहाँ पे जो है हमारा बंद भाग है, तो मैं इसे भी कट कर लूंगी। अब मैं बेल्ट निकालने वाली हूँ। तो जो ये मेरा कपड़ा बचा हुआ है मैं इसमें से निकालूंगी। मैं बेल्ट 5 इंच का लेने वाली हूँ। तो और इसमें मैं हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा ऐड करूंगी स्टिचिंग के लिए, और 2 इंच में इसमें और ऐड करूंगी
2 इंच जो मैं ऐड कर रही हूँ वो 1 इंच का इसमें इलास्टिक डालने वाली हूँ, तो उसमें हमारा जो भी होगा वो फोल्ड में चला जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। और हमारा जो हिप मेजरमेंट था 25 इंच, इसमें मैं 4 प्लस की थी तो 29 इंच, उसका हाफ हमारा होता है 14.5 इंच। तो मैं यहाँ पे हमारा दोनों साइड ओपन है तो मैं इसमें 1 इंच और ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये हमारा कटिंग पूरा हो गया है, अब हमें सिलाई की ओर चलना है। मैं अब सबसे पहले यहाँ मोहरी बना लेती हूँ। तो मोहरी के लिए मैं ये कैनवस कट करके रखी हुई हूँ इसी के मेजरमेंट का। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं इसी को यहाँ फोल्ड में यूज करूंगी। अगर आपका यहाँ कपड़ा ना हो तो आप अलग से भी इसमें कपड़े अटैच करके मोहरी बना सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले मोहरी बना लेती हूँ। मोहरी बनाने के लिए ये जो मैं जहाँ से तिरछी लाइन की हुई हूँ, तिरछी कटिंग की हुई हूँ, वहां पर हमें ये कैनवस जो है वो हमें रखना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैं इस पे 4-5 सिलाई लगाऊंगी सीधी सीधी और मोहरी कंप्लीट कर लूंगी। तो मैं इसी तरह यहाँ पे इस तरह से 4 लाइन और यहाँ पे सीधी सीधी कर लूंगी, जिससे ये हमारा मोहरी बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं दोनों मोहरी पूरी कर ली हूँ। इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया है। अब हमें स्टिच लगानी है इसमें। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ी हुई हूँ, तो 1 इंच में यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। और इसी तरह मैं यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ी हुई थी, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे रख लेती हूँ। तो हमें यहाँ से स्टिच करते हुए हमें यहाँ पे 1/2 इंच, जो मैं 1/2 इंच पे निशान लगाई हूँ, वहां तक हमें सिलाई करना है। अब मैं इसका आसन ज्वाइंट कर लेती हूँ। इस तरह से एक दूसरे को सामने रखना है, आमने सामने, और दोनों का ही एक एक लेना है पीस। इस तरह से दोनों का एक एक लेना है और इस तरह से रख के दोनों को हमें सिलाई लगाना। मैं यहाँ पे जो है ये हमारा दोनों को एक साथ रखना है, देखना है कि दोनों हमारा एक साथ आ रहा है या नहीं। तो इस तरह हमें दोनों को एक साथ रखते हुए सिलाई लगा लेना है। ये जो हमारा कपड़ा है इसका हमें धागा निकलने वाला है, तो ये मैं जो है बेल्ट अब ज्वाइंट करने वाली हूँ। तो इसमें धागा निकल रहा है, तो इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। जैसे यहाँ पे मैं 1/2 इंच ज्यादा यहाँ पे छोड़ी हुई हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाती हूँ। इसके बाद हमें ये जो कपड़ा मैं एक्स्ट्रा छोड़ी हुई हूँ इसे इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर हमें यहाँ से इसे एक और फोल्ड करना है। इस तरह से हमारा क्या धागा निकलेगा नहीं। देखिए, ये हमारा एक साइड ज्वाइंट हो गया। अब हमें दूसरी साइड ज्वाइंट करना है।
5 इंच का मैं बेल्ट लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग के लिए। तो मैं 5.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा है एक्स्ट्रा, ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 इंच जो है वो इलास्टिक लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 इंच यहाँ पे मैं इस तरह से दे रही हूँ इलास्टिक के लिए। तो हमें इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, तो मैं इसके लिए यहाँ से थोड़ा ऊपर एक मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ तक ये जो पोर्शन है हमारा खुला रहेगा और ये हमें यहाँ पे स्टिच इस तरह से लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टिच रहेगा और फिर यहाँ से यहाँ हमारा स्टिच रहेगा। ये भाग हमारा खुला रहेगा। ये भी देखिए इस साइड में भी हमारा धागा निकल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक ज्यादा कपड़ा लेके सिलाई लगा रही हूँ। और फिर बीच में हमें इस तरह से मैं बिठा लेती हूँ पहले, और फिर इस साइड का मैं इस तरह से हाफ करते हुए अंदर की ओर डालते हुए इस तरह से यहाँ पे स्टिच करूंगी। फिर इस साइड भी मैं अंदर की ओर कपड़ा डालते हुए यहाँ पे मैं स्टिच करूंगी। इस तरह से देखिए ये जो हमारा खुला हुआ भाग है, यहाँ से हमारा इलास्टिक जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसे फोल्ड करना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करूंगी और जहां से हमारा ये है ओपन हुआ है, खुला हुआ भाग है, वहां से मैं लेते हुए इस तरह हमें यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसे पूरा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बेल्ट बन के तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से 14.5 इंच का हमारा बेल्ट बन के तैयार। ये जो बेल्ट है ये हमारा जो दोनों साइड का है, इस पे मैं एक मार्किंग कर लेती हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा साइड का है, साइड सेंटर है। इसी तरह मैं इसमें भी कर लेती हूँ मार्क साइड सेंटर के लिए। इन दोनों को ज्वाइंट करने पहले हमें यहाँ पर से एक मार्किंग करना है। तो देखिए ये हमारा जो प्लेट्स, ये हमारा जो आ रहा है साइड का, यहाँ पे मैं एक निशान बना लेती हूँ, क्योंकि ये हमारी जो है सीधी सिलाई जाएगी और बाकी का जो हमारा कपड़ा बच रहा है यहाँ से इस साइड यहाँ तक, ये सभी हमारी प्लीट्स में जाने वाली है आगे की ओर, और ये जो हमें मार्क की हुई ये हमारा पीछे की ओर जाएगा। इस तरह यहाँ पे हमें प्लेट्स डालते जाना है। 1-1 इंच का मैं डाल रही हूँ ताकि हमारा कंप्लीट हो। ये जो मैं मार्क की हुई हूँ ये हमें देखना है कि ये हमारा ये जो साइड सेंटर है यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा इतना कपड़ा यहाँ भी प्लीट्स डालने के लिए बच रहा है, तो मैं यहाँ पे इतना सभी को प्लीट्स में यहाँ पे डाल दूंगी। ये देखिए हमारा यहाँ पे मार्क और ये हमारा एक साथ आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे सीधी सिलाई जिस तरह मैं इस साइड बनाई उसी तरह मैं अब इस साइड का भी प्लीट्स बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारा बेल्ट ज्वाइंट हो गया है। अब मैं यहाँ पे ये जो हमारा है यहाँ पे एक सिलाई में और लगाने वाली हूँ इसके ऊपर, ताकि ये हमारा अच्छे से कपड़े यहाँ पे बैठ जाए।
देखिए यहाँ पे मैं स्टिच लगा ली हूँ। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे इलास्टिक लगाना बाकी है, तो मैं इलास्टिक यहाँ पे लगा लेती हूँ। इलास्टिक जो है हमें जितना हमारा वेस्ट होता है उससे 3 इंच कम कर देना है। तो आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे 3 इंच कम कर देना है। जैसे ये हमारा थोड़ा टाइट है तो फिर हमें इसमें कम भी करेंगे तो 2 इंच कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा सॉफ्ट वाले हो तो उसमें 3 इंच कम करना है। यहाँ पे मैं एक बड़ी स्टिच लगाऊंगी, तो आपकी मशीन में जो भी मैक्सिमम स्टिच हो वो कर लेना है और फिर यहाँ पे स्टिच लगाना है इस तरह से। इस तरह से स्टिच लगाने से हमारा क्या होता है, ये इलास्टिक जो है अंदर में फोल्ड नहीं होता है और ये अच्छी तरह से बैठा हुआ रहता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।